अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश प्लस अकेडमी का यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मॉडल पेपर के हवाले से, क्योंकि आपकी नॉलेज में होगा कि जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची है उसने 2026 के एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए जो मॉडल पेपर्स हैं वो जो है वो पब्लिश कर दिए हैं। और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस बोर्ड से पहला एग्ज़ाम देंगे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस मॉडल पेपर के हवाले से। तो आज की वीडियो जो है वो इन्हीं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के जो मॉडल पेपर हैं फिज़िक्स के सब्जेक्ट के, उनकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडरेशन में रखने चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2026। तो पहले फर्स्ट ईयर के उसको डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर को, और उसके बाद सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये फिज़िक्स का पेपर 1 है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका ये मॉडल पेपर है 2026 के लिए। इंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है सेक्शन बी और सेक्शन सी मस्ट बी सॉल्व्ड ऑन प्रोवाइडेड ई शीट। तो बच्चों, एक जो कन्फ्यूजन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में भी थी, सेकेंड ईयर में भी थी, कि भाई इस मरतबा पेपर जो है वो ई शीट्स पर होंगे या रेगुलर एग्जामिनेशन कॉपी में होंगे। तो ये बात अब फाइनल हो गई है कि जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है वो जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व किया जाएगा ई शीट के ऊपर। ये ई शीट क्या होती है, मुकम्मल तफसील तो आप सर्च कर सकते हो, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन सिंपल लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि बच्चों, यहाँ पर जो है ना आपको एक कॉपी मिलेगी जहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए एक जगह स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, उतनी ही जगह में आपने उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है। ठीक है, और फिर वो स्कैन होती है बाकायदा, और फिर उसमें जो है वो मार्किंग की जाती है, ई मार्किंग की जाती है। तो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो अब अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि लिमिटेड लाइंस हैं हर क्वेश्चन के आंसर के लिए। बाकी तफसील जो है वो ई शीट वाली वीडियो में आप सर्च करके देख सकते हैं। तो पहला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि बी और सी सेक्शन ई शीट के ऊपर होगा, और स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि वो राइट कर रहे हैं आंसर में ऑन द पेज एलोकेटेड फॉर द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर। जैसे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर के लिए होता है कि भाई ये पेज जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए है या क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के लिए है। तो इस तरीके से आपने वहीं पर ही आंसर देना होता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेक्शन बी में जो नई चीज़ है वो ये है कि हमें 9 पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शन से। यानी कि जो बी सेक्शन है हमारा, जो कि होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वहाँ से आपने 9 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना है। और टोटल जो क्वेश्चन है ना वो 10 हैं बस। यानी 10 में से आपने 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चॉइस आपके पास एक क्वेश्चन की है। पर अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे आपको और मिलेंगे, मतलब कि एक सवाल के साथ और लगा हुआ होगा। तो मतलब ये है कि बज़ाहिर देखने में आपको चॉइसेस कम नज़र आ रही हैं कि यार 10 में से 9 सवाल कैसे करेंगे, सिर्फ एक की चॉइस है। बट देर आर मैनी ऑर्स। ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्स हैं, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस करें कि क्योंकि 9 क्वेश्चंस यहाँ से आपने अटैम्प्ट करने, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। सो 4 9s आर 36। यानी कि सेक्शन बी जो है वो 36 मार्क्स का है, जो कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, ये डायमेंशन। अच्छा, ये सब मैंने ना टारगेट पेपर के अंदर बहुत सारे इसमें से इंक्लूड हो गए। और आप देख लें कि हमने जो टारगेट पेपर पहले अपलोड कर दिया मॉडल पेपर आने से, उसमें काफ़ी सारे सवाल जो है हमारे टारगेट पेपर के मॉडल पेपर के अंदर हैं। तो वो अहम था आप लोगों के लिए, आप मानो या ना मानो। ठीक है, लेकिन खैर मानते हैं ज़्यादातर बच्चे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप इसको देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके यहाँ पर आपको पार्ट नज़र आ रहे हैं, और देख सकते हो आप कितने सारे ऑर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 10 सवाल हैं, यहाँ पे देख लो, क्लियर हो गई बात। 10 पार्ट्स हैं जिसमें से आपने 9 जो है वो अटेम्प्ट करने, बट काफ़ी सारे और हैं। अच्छा, अब बच्चों में एक और कन्फ्यूजन पाई जाती है कि सर कितने न्यूमेरिकल और कितने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। देखो, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है, बस ये लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी वाले। तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि मैं आपको गिन के बता दूं, या वो ये कहें कि नहीं है देखो हमने इतने न्यूमेरिकल दिए थे अब इतने ही न्यूमेरिकल आएंगे। ये जस्ट एक मॉडल पेपर बना है जिसमें न्यूमेरिकल्स की तादाद अलग से मेंशन नहीं है। तो बस जितने इसमें दिए हुए हैं उतने या उससे कम बेश आप जो है ना तैयारी करके रखें, क्योंकि आपने मेजॉरिटी जो काम करना है इस सेक्शन के अंदर, भले से इसका नाम जो है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, बट इसमें मेजॉरिटी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है,
तो जो न्यूमेरिकल्स मैंने उसमें रखे हैं टारगेट पेपर में वो ही तकरीबन इंक्लूडेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास सेक्शन सी, इसमें भी कुछ नई बात है, वरना आज तक हम लोग ने जब भी पेपर देखा है उसके अंदर हमने देखा है कि ए बी पार्ट्स होते हैं हर लॉन्ग क्वेश्चन के। पर यहाँ पर अच्छी बात ये, एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने 8 नंबर का, ठीक है, ए बी पार्ट नहीं है, बस एक ही सवाल होता है। लेकिन यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 सवाल हैं, और इन 5 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं आंसर एनी 4, यानी यहाँ पे भी चॉइस सिर्फ एक की है। तो एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे काफ़ी चॉइस जो है वो मिनिमाइज हो गई। पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये है कि बच्चे जो ए बी पार्ट से परेशान होते हैं ना, कि सर हमें ए आता था बी नहीं आता था, यहाँ पे वो वाली सिचुएशन तो ख़त्म हो गई। अभी सिर्फ ये है कि आपने एक सवाल को अटेम्प्ट करना है, आपको आता है तो ठीक है, आपने अटेम्प्ट कर लिया, ए बी पार्ट का चक्कर नहीं है। और यहाँ पर हर सवाल 8 नंबर का है, ठीक है। तो आप इसमें से यहाँ से 4 सवाल अटेम्प्ट करेंगे, 4 8 जार 32, तो 32 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 36 मार्क्स का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है, यानी कि सेक्शन बी, और 32 मार्क्स का जो है वो सेक्शन सी है। तो सारा ध्यान रटने पे नहीं देना है, सिर्फ 32 ही नंबर आएंगे अगर सब कुछ रट लिया। तो आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है, और उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, 36 मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब अगर आप आते हैं मॉडल पेपर के पेपर 1 की तरफ, यानी कि एमसीक्यूज वाले पार्ट की तरफ, वो अगले पेज पर है तो मैं उसको बाद में बता रहा हूँ। ये टोटल 17 मार्क्स का है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 17 ही हैं, और 17 नंबर का है, एक नंबर का एक होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो मेंशन है, देखो, ये जो सेक्शन है वो 17 पार्ट क्वेश्चन है, जिसमें सारे के सारे आपने आंसर करने हैं, ठीक है। अच्छा, इस सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है ओ एम आर शीट पर। ओ एम आर शीट की अलग से एक वीडियो अपलोडेड है, डिटेल वहाँ पे देख सकते हो। सिंपल लफ्ज़ों में ये होता है कि ओ एम आर शीट के ऊपर जो है वो बबल्स होते हैं, बबल्स को जो है वो आपने फिल करना होता है। सही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा ना वाला बबल आपको फिल करना होता है, तो बबल शीट इसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और ये जो ओ एम आर शीट है वो इनक्लोज की जाएगी उसी ई शीट के ऊपर ना, जो एग्जामिनेशन कॉपी है उसके लास्ट पेज पर होगी। और लिखा हुआ है जो करेक्ट आंसर है उसका बबल जो है वो सही तरीके से फिल करना है, ए बी सी होता है। और बाकी यूज़ ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ऑन एम सी क्यूज ओ एम आर शीट, नो इंक पेन, इंक पेन यूज़ नहीं करना, बॉल पेन यूज़ करना, चाहे ब्लैक या ब्लू। और मेरा मशवरा ये है कि आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो स्कैनिंग में ज़रा क्लियर नज़र आता है। लेकिन बहरहाल आपके पास ऑप्शन है। किस किस चीज़ को अवॉइड करना ज़रूरी है, आपने पेंसिल को अवॉइड करना है, आपने वाइटो इस्तेमाल नहीं करना, स्कैनिंग के अंदर बड़ा मसला हो जाता है। करेक्शन पेन कह लो, इंक रिमूवर कह लो, जेल पेन, ये सब आपने यूज़ नहीं करने एम सी क्यूज़ और ओ एम आर शीट पर। ये जो हमारा स्कैनिंग का प्रोसेस होता है उसमें बहुत ख़राबी आ जाती है, ठीक है। बाकी सारे नोटेशंस की यूजुअल मीनिंग है, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, और आपने 17 के 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ए बी सी डी पार्ट है, और बबल शीट के ऊपर आपने सही आंसर को जो है वो फिलअप करना है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। तो 17 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, 36 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के, 32 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के। तो टोटल 85 मार्क्स का हमारा जो थ्योरी का पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर के हवाले से, और जितनी बातें डिस्कस करनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर के हवाले से गाइडेंस कर देता हूँ। देखो, सेकेंड ईयर वालों को गाइडेंस की ज़रूरत थोड़ी सी कम है। वजह यह है कि ऑलरेडी एक बार पेपर दे चुके हैं, तो इनको थोड़ा बहुत तो पेपर पैटर्न का आइडिया है। देखो, पहले पेपर 2 बता रहा हूँ, फिर पेपर 1 बताऊँगा। पेपर 2 में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपको 9 पार्ट्स के आंसर करने हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, और आपको पता है 36 मार्क्स का है, ये लिखा हुआ है इधर 36 मार्क्स है। तो 36 मार्क्स का मतलब हो गया 9 आपने अटैम्प्ट करने, तो 4 नंबर का एक सवाल है, तो आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, टोटल हैं कितने, ज़रा देख लो एक बार। यहाँ पर टोटल आपको नज़र आ रहे हैं 13 क्वेश्चंस, तो इसका मतलब 13 में से आपने अटैम्प्ट करने हैं एनी 9, तो चॉइस तो है अच्छी खासी।
और ये जो सेक्शन बी होता है ना बच्चों, ये नाम का तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, बट इसमें शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं और न्यूमेरिकल भी इंक्लूड होते हैं। और अपना माइंड बना के रखो, न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे, हमें न्यूमेरिकल की तैयारी ज़्यादा करनी है, न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस लिहाज से कम होता है ज़रा न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में। तो आपने माइंड बनाना है कि यार मुझे 100% न्यूमेरिकल की तरफ जाना है, जाहिर सी बातें कुछ नहीं आते होंगे, तो फिर आप शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। वैसे सारे टारगेट पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल हैं उनको मैंने मेंशन करा है, अगर आप उनको फॉलो कर लो तो इंशाल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं है। और सेक्शन सी पर अगर आते हैं तो ये डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है, डिटेल आंसर क्वेश्चन 32 मार्क्स का है। अच्छा, यहाँ पर आपने 3 में से 2 सवाल को अटेम्प्ट करना है और हर सवाल के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, हर एक के 2-2 पार्ट हैं। अब यहाँ पर ये है बात कि आपके टारगेट पे आपके जो मॉडल पेपर है उसके अंदर ये दिया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, तो 3, 4, 5 जैसे नंबर है ना इसका, तो इन तीनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है और जिस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे उसी का ए और उसी का बी अटैम्प्ट करोगे। तो इसका मतलब 8 नंबर का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया 8 नंबर का, तो 16 नंबर का एक सवाल है, आपने 2 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 32, ए बी पार्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, 13 में से आपने 9 करने हैं न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर, और लॉन्ग में 3 सवाल हैं ए बी पार्ट करके, जिसमें से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, ये भी हो गया। आ जाओ एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज में कुछ नया नहीं है। एमसीक्यूज में यह है कि हमारे पास टोटल इस सेक्शन के अंदर 17 क्वेश्चंस हैं जिनके आपने आंसर करने, हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 1 नंबर है। अच्छा, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन पार्ट, जो क्वेश्चन वाला पार्ट होता है कॉपी में मत लिखा करो। कितनी मरतबा बताया, अब तो सेकेंड ईयर के अंदर आ गए हो इंशाल्लाह, अब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एटलीस्ट ये गलती तो अब आपको नहीं करनी चाहिए, और सिर्फ आपने सही आंसर लिखना है जो भी ऑप्शन होगा। और ए बी सी नहीं होता तो आपने पूरा लिखना है, ए बी सी डी नहीं लिखते एमसीक्यूज में, क्योंकि आपके पेपर में ए बी सी डी नहीं लिखा हुआ होता, तो स्टार बना हुआ होता है, तो आपने सही आंसर लिखना है पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और 17 के 17 आपने अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो इसमें बस ध्यान रख लेना ए बी पार्ट नहीं करना। और मेरा मशवरा ये है, ये टिप है, लाजमी नहीं है कि फॉलो करो, बट अगर करोगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो, जो आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज होता है ना, टाइटल को हटाने के बाद कह रहा हूँ, जो फर्स्ट पेज होता है एमसीक्यूज वहाँ पे किया करो। भले से आप एमसीक्यूज बाद में करना चाह रहे हो, मतलब अटेम्प्ट बाद में करना चाह रहे हो, लेकिन फर्स्ट पेज जो है ना वो आप मुख्तस कर दें कि वहाँ पर आपने जो है वो एमसीक्यूज करना है। ठीक है, वहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम है, 1 2 3 4 17 तक लिख दो और फिर बस उसके सामने सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर, ये प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। और प्रॉपरली मेंशन करो कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। तो असेसमेंट के दौरान टीचर बड़ा जो है वो फील समझता है इस बात को कि यार ये बच्चा ना वेल प्रिपेयर्ड आया था, ये कोई ऐसा बच्चा नहीं जो कि जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज था। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उस कॉपी के ऊपर। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो देखो बच्चों, ये आपके मॉडल पेपर डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी थे कि अगर कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में है तो वो दूर हो जाए, और आई होप मैं उसमें कामयाब रहूँगा। अगर कोई सवाल है और मॉडल पेपर के हवाले से तो आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह उसको भी रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।